नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही शानदार जॉब राज्य आनंद संस्थान। ये मध्य प्रदेश शासन का संस्थान है। राज्य आनंद संस्थान, इसका नाम आपने सुना ही होगा। जी हाँ, इसमें कुछ वैकेंसी निकली हैं, कई पदों पर निकली हैं, दो तरह से निकली हैं। प्रति नियुक्ति के आधार पर भी हैं और कॉन्ट्रैक्शन के आधार पर भी है, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर भी है, संविदा के आधार पर भी है। तो दोनों तरह की वैकेंसी हैं। यहाँ से आप जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, नीचे लिखा आ रहा है राज्य आनंद संस्थान में विभिन्न पदों की भर्ती हेतु सूचना। आप यहाँ से बिल्कुल आप देख सकते हैं। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पोर्शन खुल जाएगा। आप वहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे आप वहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर खुल जाएगा। यहाँ पर भी आ रहा है, ये देख सकते हैं आप। तो जैसे आप की चीज़ें ये ओपन हो जाएंगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इस चीज़ को। और अगर आप इसका नोटिफिकेशन चाहते तो मैं बता दूंगा कि कहाँ से इसका नोटिफिकेशन आपको पूरा मिल सकता है, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ की मैंने कोशिश की थी इसको हिंदी में डाउनलोड करने की, क्योंकि यहाँ पर हिंदी लिखा हुआ है हिंदी में डाउनलोड करने की, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो जो है जैसा है हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि वैकेंसी इस तरह की है कि जो व्यक्ति इसमें आवेदन करेगा उसकी इंग्लिश इतनी तो अच्छी होगी। राज्य आनंद संस्थान एंड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ आनंद गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। ये गवर्नमेंट का एक राज्य आनंद संस्थान है जो कि ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, जो डिपार्टमेंट ऑफ आनंद के उससे चलता है, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश का। इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम एक्सपीरियंस इन सर्विस रिटायर्ड डायनामिक एंड मोटिवेटेड ऑफिसर। देखिए नाम से ही आप समझ लेंगे कि आनंद संस्थान, तो मोटिवेटेड बंदा इसमें चाहिए है कि जो व्यक्ति जो डायनेमिक पर्सनालिटी है, जिसकी एक्सपीरियंस्ड बंदा है, वो इसमें चाहिए होगा। एकेडमिशियंस चाहिए एंड पर्सन हैविंग रिसर्च एक्सपीरियंस, साथ साथ में उसके साथ रिसर्च का भी अनुभव उसमें होना चाहिए। और कंट्रीब्यूटरी परफॉर्मेंस एंड वेलफेयर प्रोग्राम, और उसने कई सारी जगह इसमें मदद भी की, सहायता भी की होगी, उसमें कंट्रीब्यूट भी किया होगा प्रोग्राम्स में या प्रोजेक्ट्स में। द एप्लीकेशन इज प्रिस्क्राइब फॉर्मेट कैन बी सबमिटेड बाय स्पीड पोस्ट। ये जो फॉर्मेट है, ये जो दिया होगा नीचे, उसमें फॉर्मेट को आपको स्पीड पोस्ट से या ईमेल से आनंद संस्थान @mp.gov.in पर 1 अप्रैल 2024 5:30 बजे, ध्यान से देख लीजिए, ये मेन डेट है 1 अप्रैल 2024 शाम 5:30 बजे से पहले आप इसे भेज दें। यदि आपको ये जो पसंद आ रही है तो मैं ये कहूँगा कि अगर ईमेल का मैटर है तो मेरे हिसाब से आप देख के इसको नोटिफिकेशन को पढ़ के आप तुरंत इसे भेज दें। द डिटेल ऑफ द पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन आर एज अंडर, ये दिया हुआ है। देखिए नंबर 1 पर है डायरेक्टर चाहिए रिसर्च या स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर, नाम है उसका। जो प्रतिनियुक्ति के आधार पर है वो मैं नहीं पढ़ रहा हूं। देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डेपुटेशन पर है, तो इसको मैं नहीं पढ़ रहा हूं, ये आप देख लीजिए। मैं अब इस चीज को जैसे देख रहा हूं कि अगर आप एनी पर्सन विद अ पीएचडी, अगर आपने पीएचडी किया हुआ है, एक्सपीरियंस है और वर्किंग इन अ कंसल्टेंसी फर्म या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल रेपुट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या टीचिंग इन प्राइवेट कॉलेज। देखिए पीएचडी है, ये है। मिनिमम रिसर्च या वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 15 ईयर्स इन एरियाज रिलेवेंट टू द इंस्टीट्यूट ऑब्जेक्ट्स विद द मिनिमम सीटीसी ऑफ 12 लाख ऑफ या बिफोर जनवरी 2024 से। एडिक्वेट एक्सपीरियंस ऑफ रिसर्च एंड एटलीस्ट 5 पब्लिश्ड रिसर्च पेपर्स इन रेपुटेटेड जर्नल में। सैलरी नेगोशिएबल, तो आप इस चीज़ को देख लें। अगर आप इसके योग्य हैं तो आप बिल्कुल तुरंत इसमें आप एप्लीकेशन भेज सकते हैं। चलिए ये हो गया आपका पहला, डायरेक्टर या स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर। दूसरा है डायरेक्टर हैप्पीनेस इंडेक्स स्टेट प्रोग्राम प्रोग्राम ऑफिसर। देखिए रिसर्च और यहाँ पर है हैप्पीनेस इंडेक्स, ध्यान से देख लीजिए। डायरेक्टर उसमें भी है, डायरेक्टर इसमें भी है, इसमें रिसर्च और इसमें है हैप्पीनेस इंडेक्स। चलिए वही पढ़ते हैं, ये आप देख लीजिए, जैसे आपको जहाँ सूट करता है, जहाँ व्यवस्था आपकी है वो आप देख लीजिए इस चीज़ को। एनी पर्सन विद अ पीएचडी एक्सपीरियंस वर्किंग, ये वही चीज़ मांगी है, वही चीज़ है। मिनिमम टीचिंग वर्क रिसर्च एक्सपीरियंस 10 ईयर्स इन एरियाज रिलेवेंट टू द इंस्टीट्यूट ऑब्जेक्ट्स विद द मिनिमम सीटीसी ऑफ 9 लाख रुपए की है जनवरी 2024 की से पहले की। सैलरी नेगोशिएबल है, सैलरी नेगोशिएट की जा सकती है। कंसल्टेंट चाहिए रिसर्च या डॉक्यूमेंटेशन, जनरल के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 है। इसमें देख लीजिए
ये अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं, देख सकते हैं। और वहाँ की मैं आपको ये बता दूंगा कि नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड होगा, तो वहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना और इसको आप बहुत आराम से पढ़ के ही आवेदन करें। एनी पर्सन विद अ पीजी डिग्री विद मिनिमम 55 मार्क्स, 55 नंबर से आपकी पीजी डिग्री होनी चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग कंसल्टेंसी फर्म का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नेशनल रिपोर्ट का उसका होना चाहिए, या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए। मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 6 साल इन एरियाज ऑफ रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन का विद द मिनिमम सीटीसी आपका 7 लाख और इन और बिफोर इन 2024। सैलरी नेगोशिएबल है। कोऑर्डिनेटर्स के लिए चाहिए प्रोग्राम ओबीसी, इसके लिए देख लीजिए, ये आप पहले स्क्रीनशॉट अगर आप चाहें तो खींच सकते हैं। अब इसकी देख लीजिए 55% से आपकी पीजी होने चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग कंसल्टेंसी फर्म का, एनजीओ ऑफ नेशनल रिप्यूट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मिनिमम 6 साल का आपको अनुभव होना चाहिए। इन एरियाज ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रोग्राम प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन बेटा मिनिमम सीटीसी 7 लाख पर होना चाहिए या बिफोर 2024 के। सैलरी नेगोशिएबल है। कोऑर्डिनेटर हैप्पीनेस इंडेक्स, इसमें ये भी आप देख लीजिए, इसमें 55% मार्कशीट 55% चाहिए। पीजी डिग्री, एक्सपीरियंस कंसल्टेंसी फर्म का चाहिए, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नेशनल रिप्यूट का होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन 6 साल का आपको अनुभव होना चाहिए। इन एरिया सर्वे कंडक्शन, रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन विद अ मिनिमम सीटीसी 7 लाख रुपए ऑन बिफोर जनवरी 2024। सैलरी नेगोशिएबल है। असिस्टेंट हैप्पीनेस इंडेक्स आपको इसमें चाहिए, असिस्टेंट चाहिए। एनी पर्सन पीजी 55% है। और एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन कंसल्टेंसी फर्म का होना चाहिए, या फिर एनजीओ ऑफ नेशनल रिप्यूट और या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years इन एरियाज रिलेटेड टू सर्वे कंडक्शन, रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्ट राइटिंग विद द मिनिमम सीटीसी ऑफ 3 लाख रुपए ऑन होना के साथ और बिफोर जनवरी 2024 से। सैलरी नेगोशिएबल है। असिस्टेंट कंसल्टेंट चाहिए, ये डायरेक्ट इसमें कॉन्ट्रैक्ट पे भी हो सकती है। एनी पर्सन विद बीई किया हुआ हो, बीटेक किया हो, एमसी डिग्री हो, मिनिमम 55% से 3 साल का एक्सपीरियंस हो, आईटी प्रोजेक्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिप्लॉयमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हो, हार्डवेयर में हो, नेटवर्किंग में हो, सिक्योरिटी मैनेजमेंट में हो, इन आईटी प्रोजेक्ट इटीसी। हैविंग मिनिमम सीटीसी 3 लाख रुपए ऑन होनी चाहिए और बिफोर जनवरी 2024 से पहले। सैलरी नेगोशिएबल है। जूनियर अकाउंट ऑफिसर, एनी ऑफिसर रिटायर्ड फ्रॉम अ पे, चलो ये पढ़ते हैं हम। एनी पर्सन विद अ पीजी डिग्री कॉमर्स, पीजी डिग्री कॉमर्स यानी एमकॉम अगर आप है तो आपका काम हो जाएगा। एमबीए विद मिनिमम 55% से। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन कंसल्टेंसी फर्म, ऑडिट एजेंसी या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years इन एरिया रिलेटेड टू डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग एंड विद मिनिमम सीटीसी 5 लाख और 5 लाख पर या बिफोर 2024 से पहले। सैलरी नेगोशिएबल। एक ऑफिस असिस्टेंट चाहिए ग्रेड 1, दिव्यांगजन हो, ओबीसी। एनी पर्सन विद अ पीजी डिग्री कॉमर्स से हो या एमबीए हो, 55% से। एक्सपीरियंस वर्किंग इन कंसल्टेंसी फर्म, ऑडिट एजेंसी हो या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 साल इन एरिया रिलेटेड टू डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग, ये इनमें आपके पास अनुभव हो। विद मिनिमम आपका मिनिमम सीटीसी 5 लाख ऑन या और बिफोर जनवरी 2024 हो। सैलरी नेगोशिएबल है। इंपोर्टेंट नोट्स, द एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड इन द फॉर्मेट गिवन इन आवर वेबसाइट। इफ यू आर सबमिटेड एप्लीकेशन थ्रू ईमेल, प्लीज मेंशन द सब्जेक्ट एज एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट अंडर RAS, राज्य आनंद संस्थान। आल्सो एंसर टू अटैच रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। ये आप समझ गए होंगे कि भाई आपको ये मेंशन करके आपको वो भेजना है। एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड होगी मैं भी बता देता हूँ, तो आप वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। द कैंडिडेट हैविंग वर्किंग एक्सपीरियंस, रिसर्च एक्सपीरियंस एंड रिसर्च पब्लिकेशन इज एरिया रिलेवेंट टू द इंस्टीट्यूट ऑब्जेक्ट विल बी गिवन प्रेफरेंस। स्वाभाविक सी बात है, उसी को प्रेफरेंस दिया जाएगा जिस पर एक्सपीरियंस होगा। रिसर्च पब्लिकेशन इज रिलेवेंट फील्ड शुड बी रिनाउंड स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल जर्नल। स्वाभाविक सी बात है कि आपका जो रिसर्च का पब्लिकेशन हो वो नामी हो इन जगह पे। The salary of contractual appointment for non-retired person is negotiable and it can be between present salary of the candidate and the maximum limit as specified in the rules of the institute.
ये नेगोशिएबल है, तो आपकी सैलरी अगर ज़्यादा है, कम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ज़्यादा हो जाएगी। बाकी अगर ज़्यादा है तो आप बात कर लें, क्योंकि नेगोशिएबल है और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे उसके आधार पे आपको सैलरी मिलेगी। The salary of the contractual appointment for retired person will be governed by the MP Contractual Appointment on Civil Post Rule 2017 notified। ये वो ठीक है, वो चीज़ हो गई। In service official may applied for deputation pay protection will be provided to be service official joining on deputation। The selection officer will be रिक्वायर्ड टू सबमिट एनओसी। वो एनओसी चाहिए रहेगी। रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है उसे सब पता है कि भाई ये चीज़ें होनी है, तो आप एक बार इसे ध्यान से पढ़ लें। रिक्रूटमेंट विल बी फॉर 3 years, 3 साल के लिए, विच कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 3 years, 3 साल और बढ़ाया जा सकता है इफ रिक्वायर्ड फॉर बाय, अगर इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट है तो। बट कॉन्ट्रैक्ट विल बी मेड ऑन ईयर टू ईयर बेसिस बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो साल दर साल होगा, आपके बिहेवियर, आपके परफॉर्मेंस के आधार पर बिहेवियर। The service condition of contractual appointee will be governed by the MP Contractual Appointment of Civil। ये रूल्स एंड रेगुलेशन के आधार पे आपका होगा। एंड द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय राज्य आनंद संस्थान फ्रॉम टाइम टू टाइम इन दिस रिगार्ड, और आपको इसके रूल्स एंड रेगुलेशन मिलते जाएंगे। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है देख लीजिए। द कैंडिडेट कैन अप्लाई इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट आइदर थ्रू स्पीड पोस्ट, स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं, या रजिस्टर्ड पोस्ट से, या थ्रू ईमेल के माध्यम से भी आप इसे भेज सकते हैं। Scanned copy of certificate relevant to ascertain the eligibility of the candidate like date of birth, minimum educational qualification laid down in condition, salary certificate, experience certificate etc shall be attached by the applicant। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, जो जरूर डॉक्यूमेंट्स है वो आपको स्कैन करके यहाँ पे भेजना है। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड करेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड पोस्ट ऑफ विच कैंडिडेट इज अप्लाइंग। स्वाभाविक सी बात है कि आपको ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल करेक्ट भेजनी है, जैसे किसी प्रकार की कोई परेशानी भविष्य में ना हो। द इंस्टीट्यूट रिजर्व द राइट टू रिजेक्ट इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, आस्क फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन सर्टिफिकेट और एसेंट इन द एलिजिबिलिटी। तो स्वाभाविक, तो ये चीज़ें हैं कि उनके पास, अगर आपके पास ये दिक्कत होती है तो आपका रिजेक्शन भी हो सकता है। द इंस्टीट्यूट रिजर्व द राइट टू रिजेक्ट ऑल द एप्लीकेशन विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। आपको जो वैकेंसी ये दी गई हैं इनको कभी भी खत्म किया जा सकता है, आपको बिना बताए। ये इनकी प्रोसेस है, मतलब इसमें कहीं कुछ ऐसा है नहीं कि इनके पास ये अधिकार सुरक्षित, हम ऐसा कह सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है वो देख लीजिए। द इंस्टीट्यूट विल scrutinize the applications or prepare the list of shortlist application if the number of application for the particular post are more the institute at its own discretion can devise its own screening mechanism to limit the shortlisted candidate to 3 to 5 times of the particular post based on their educational qualification, experience, salary etc। देखिए ये इनकी कमेटी है, जो भी व्यवस्था उसके आधार पे आपको शॉर्ट लिस्टेड करेंगे। फिर भी अगर ऐसा होता है कि एक पोस्ट पे अगर ज़्यादा लोग आते हैं तो ये उनके हिसाब से स्क्रीनिंग करेंगे। उसके लिए आधार, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो सकती है, एक्सपीरियंस हो सकता है, सैलरी हो सकती है। द लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड applicants will be uploaded at the institute website along with the date and time of interview। The candidate are therefore requested to be in the touch with the institute website regularly। आप इनकी वेबसाइट लगातार देखते रहें क्योंकि उसी पर ये टाइम इंटरव्यू आपको बताएंगे। और ईमेल आईडी और आपका फ़ोन नंबर बिल्कुल प्रॉपर रखें, जिससे अगर बाई चांस किसी कारण से अगर संपर्क होता है तो आपको वो चीज़ें भी बता। इन एडिशन टू वेबसाइट इंस्टीट्यूट विल कॉन्टैक्ट, ये लो वही चीज़ आ गई जो मैं आपसे बोल रहा था। इंस्टीट्यूट विल कॉन्टैक्ट द कैंडिडेट ओनली थ्रू ईमेल, ईमेल के माध्यम से बात करेगी। सो कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू चेक देयर ईमेल रेगुलरली, तो आपको आपका ईमेल जो है वो रेगुलरली चेक करते रहना है। द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू शो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन बिफोर द ज्वाइनिंग, बट इन केस ऑफ एनी डाउट द इंस्टीट्यूट में आस्क द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अर्लियर आल्सो। देखिए आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और हो सकता है, लेकिन अगर डाउट अगर होता है तो उसके पहले भी आपके डॉक्यूमेंट चेक हो सकते हैं। Institute at its own discretion has the right to get verified by other means any information document is submitted by the candidate in own discretion has the right। हाँ, और ये उनके हिसाब से भी आपके डॉक्यूमेंटेशन ये वेरीफाइड करा सकते हैं। नो ट्रिबल, आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना टीए मिलेगा, ना डीए, ये कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। इंपोर्टेंट डेट्स जो हैं वो आप ध्यान से देख लीजिए क्योंकि एक ही डेट है इंपोर्टेंट। क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, जो आपको फॉर्मेट दिया हुआ है उसमें जो आप जमा कर पाएंगे अपनी एप्लीकेशन 1/4/2024 5:30 बजे।
1 अप्रैल 2024 को 5:30 बजे तक आप कर पाएंगे। एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट एंड टाइम विल नॉट बी कंसिडर, अगर इसके बाद होगा तो आपका एप्लीकेशन भी कंसिडर बिल्कुल भी नहीं होगा। एबव डेट्स एंड टाइम आर इंडिकेट इन नेचर एज पर रिक्वायरमेंट RAS कैन एम्ड द सेम ऑफ नोटिफाइंग इन इट्स इंस्टीट्यूट वेबसाइट। वही चीज इस पर दी गई है। डाउनलोड इंस्ट्रक्शन, आप जैसे डाउनलोड करेंगे आपके इंस्ट्रक्शन तो आपको इसमें चीजें दिख जाएगी, ठीक है। ये अगर डाउनलोड करेंगे तो आपको ये पूरा, ये तो एप्लीकेशन फॉर्मेट है, ये इंस्ट्रक्शन है, तो जो अभी हमने पढ़ा हुआ है वो पूरा इंस्ट्रक्शन आपको इसमें दिख जाएगा अगर आप डाउनलोड करेंगे, और इसी में आपका ये फॉर्म दिख जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप चाहें तो ये एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपके ये एप्लीकेशन फॉर्म भी अलग से डाउनलोड हो जाएगा, और चाहे तो उसी में दिया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। नेम ऑफ पोस्ट अप्लाइड, जो भी आप पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं उनके नाम लिख दें, एक ही में कर दें। नाम आप लिख दें, देख लें, नाम आप लिख दें, आपका डेट ऑफ बर्थ लिख दें, एज लिमिट 63 ईयर्स, ये चीज का आप खास ख्याल रखें। अटैच एज प्रूफ 10th या 12th की मार्कशीट जो है आप उसको कर दें। रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटो को आपको यहाँ पे करना है, मेल फीमेल लिखना है, कास्ट लिखना है, सर्टिफिकेट करना है, पोस्टल एड्रेस, कम्युनिकेशन का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, PG एंड एबव, अगर आपकी जो चीजें हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन लिख दें, PhD लिख दें, अदर कुछ क्वालिफिकेशन है तो आप वो लिख दें। डिटेल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो क्रॉनिकल आपने जो चीजें की हुई हैं वो लिख दें क्रमानुसार। डिटेल ऑफ कोर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड, अगर आपने कुछ किए हुए हैं तो अटैच वो उसकी लिस्ट कर दें। अगर ये सब चीजें होती हैं, अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो स्वाभाविक सी बात है कि ये चीजें भी होती ही हैं, क्योंकि इतना सब कुछ किए हुए होता है व्यक्ति। डिटेल ऑफ पब्लिकेशन का लिस्ट कर दे। लैंग्वेज आपको जो जाती है वो आप लिख दें। एडिशनल इन्फॉर्मेशन इफ यू हैव द इफ एनी विच इज एप्लीकेंट वुड लाइक टू मेंशन इन सपोर्ट टू सस्टेनेबिलिटी फॉर द पोस्ट, वो लिख दें आप। अप्लाइड फॉर किसके लिए, एनक्लोज सेपरेट सीट्स इफ नीड भी, अगर आपको वो करना है तो आप वो चीजें भी कर सकते हैं। डिक्लेरेशन आप लिख दें यहाँ पे। डिक्लेरेशन वही चीज है कि इट इज सर्टिफाइड दैट पर्टिकुलर फर्निश्ड इज एबव आर करेक्ट, द नो डिसिप्लिनरी केस इन आइदर पेंडिंग और contemplated against me and or no penalty was imposed on me during the last 5 years. I have enclosed self-certified copies of relevant documents related to eligibility criterion like date of birth, caste certificate, experience, last pay. आप कुल मिला के ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कोई केस नहीं चल रहा है, कहीं कुछ मैंने गलत नहीं किया हुआ है, जो भी जानकारी मेरे द्वारा सही है। द कैंडिडेट डेट डाल दे, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे सिग्नेचर आपके आ जाएंगे इस तरह से भर के। लेकिन फिर भी मैं ये आपसे बोलना चाह रहा हूँ लास्ट में भी कि आप नोटिफिकेशन पहले पढ़ लें, क्योंकि कई बार हम वीडियो देखते हैं तो उसमें कुछ गलत हो जाता है, हो सकता है मेरे माध्यम से भी कुछ हो गया हो, तो आप एक बार पहले पढ़ लें, उसके बाद ही आप इसमें फॉर्म भरें। लेकिन अगर आप जैसे आपको पता चल जाए तो आप तुरंत इसमें फॉर्म भर दें। और अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलता है और आपका सिलेक्शन इसमें हो जाता है, तो अगर हो सके टाइम मिल जाए तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बता दें, जिससे हम भी आपको शुभकामनाएं प्रेषित कर सकें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।